अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला राजनपुर के कौमी असम्बली के 3 हलकों की। ज़िला राजनपुर पंजाब का आखिरी ज़िला है और पंजाब के पसमानदा तरीन अजला में से एक ज़िला है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ कबाइल जो हैं और उनके जो सरदार हैं, चीफ्टन्स जिनको कहा जाता है, कबायली सरदार, उनका राज है। वो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के बारे न्यारे हो जाते हैं। वो जिस पार्टी को छोड़ते हैं उस पार्टी का जो है फिर कुछ नहीं बचता वहाँ। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मजबूत नहीं है। वहाँ जो कबायली सरदार हैं, जागीरदार हैं, वो मजबूत हैं। उनका आपसी जो गठजोड़ होता है वो वहाँ फैसला करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये रियलिटी है राजनपुर की, ज़िला राजनपुर की। और ज़िला राजनपुर जो है बलूचिस्तान के साथ भी उसकी सरहद मिलती है और उधर से सिंध के साथ भी, उसका जो ज़िला कश्मीर है उसके साथ। तो ये आपके सामने रखेंगे। 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं। इससे पहले कि हम आप को इसकी तफसीलात बताएं, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं, अब आपको तफसीलात बताते हैं। ज़िला राजनपुर, जैसे मैंने कहा, इसके 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं। पिछली दफ़ा ये तीनों कौमी असम्बली के हल्के तहरीक इंसाफ जीती थी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ थी। जो बड़े कबायली सरदार थे वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे और वो फिर उनकी वजह से तहरीक इंसाफ तीनों हल्के यहाँ से कौमी असम्बली के जीत गई थी और सूबाई असम्बली के ज़्यादातर हल्के भी जीत गई थी। अब वही कबायली सरदार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार जो पिछली दफ़ा मजबूर कर दिए गए थे कि आज़ाद हैसियत से लड़ें, अब वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं अगर आपके सामने सूरत रखूँ तो पहला हल्का NA 187 है राजनपुर का, राजनपुर 1। यहाँ 3,95,237 टोटल वोटर्स हैं। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जो अहम उम्मीदवार हैं, उनमें अमार अहमद खान लगारी हैं। ये सरदार अवैस लगारी के साहबजादे हैं और पोते हैं सरदार फारूक खान लगारी, साबिक सदर। और यहाँ सरदार अतर हसन गोरचानी हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। सरदार अहमद दरीशक हैं और सरदार आतिफ दरीशक हैं। इसके अलावा और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इनका यहाँ पे आपस में मुकाबला है। यहाँ ज़ाहिर जो है इस वक्त अमार अहमद खान लगारी जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है। यहाँ जो 2018 के नताइज थे उसमें जाफ़र खान लगारी मरहूम जो वफात पा गए कुछ अर्सा पहले, ये यहाँ से जीते थे और ये 2002 से मुसलसल जीते आ रहे थे 2018 के इलेक्शन तक। ये 81,358 वोट लेके यहाँ से जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। इनका कमाल ये था जाफ़र खान लगारी का कि इन्होंने 2 इलेक्शन कभी एक पार्टी के टिकट पे नहीं लड़े। ये मुख्तलिफ पार्टियों के टिकट पे इलेक्शन लड़ते रहे 2002 से 2018 तक। उसके बाद शेर जो हैं वो सरदार शेर गुरचानी जो थे, ये आज़ाद उम्मीदवार थे। इन्होंने लिए थे यहाँ से जो है ये यहाँ से लड़े थे। इन्होंने कोई 54,000 के करीब वोट लिए थे। शाजिया आबिद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, इन्होंने 27,183 वोट लिए थे। तो ये यहाँ पे सूरत थी। अब यहाँ पर जो है वो शाजिया आबिद नहीं लड़ी बल्कि सरदार अतर हसन गोरचानी लड़ रहे हैं। इन्होंने 17,000 वोट लिए थे आज़ाद हैसियत से। अब पीपल्स पार्टी का वोट शामिल कर लें तो इनके वोट बढ़ेंगे, लेकिन ये जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो चांसेस यही हैं कि अमार अहमद लगारी जो हैं ये यहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर हम बात करें जो है यहाँ पे फिर ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था। तो ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो अमार लगारी हार गए थे। उस वक्त जो है मोहसन लगारी ये 91,000 वोट लेके जीत गए थे और अमार लगारी को 58,697 वोट मिले थे। तो अब यहाँ सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस वक्त पलड़ा भारी नज़र आ रहा है अमार लगारी का। इसी तरह अगर हम बात करें NA 188 की, राजनपुर 2, यहाँ कुल वोटर्स हैं 3,74,761। यहाँ सरदार नसरुल्लाह दरीशक जीते थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 73,883 वोट लिए थे। हफीज़ुर रहमान दरीशक जो आज़ाद उम्मीदवार थे, 2013 में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीते थे, लेकिन फिर ये मजबूर कर दिए गए
तो इन्होंने आज़ाद लड़ा, ये 64,739 वोट लेके हार गए थे। यहाँ पे ख्वाजा कलीम कुरेजा थे, इन्होंने 11,070 वोट लिए थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। रुकैया बीबी आज़ाद उम्मीदवार थी, 11,129 वोट उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। तो यहाँ अब सूरत यह है कि हफीज़ुर रहमान दरीशक दोबारा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार अहमद खान दरीशक आज़ाद हैं। लियाकत गोपांग जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। आतफ खान दरीशक भी आज़ाद हैं और भी आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं। और रुकैया बीबी दोबारा फिर जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं आज़ाद हैसियत से। तो यहाँ पे इस वक्त सूरत यह है कि डॉक्टर हफीज़ुर रहमान दरीशक जो हैं उनको बरतरी हासिल है और वो यहाँ पे बाकी उम्मीदवारों से जो है वो आगे हैं। पिछली दफ़ा भी वो 9,000 वोट के करीब हारे थे इलेक्शन, लेकिन अब उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और वो यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अब हम आगे बढ़ें और बात करें NA 189 राजनपुर 3, यहाँ कुल वोटर्स हैं 3,76,306। यहाँ पर कामयाब हुए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे सरदार रियाज महमूद मज़ारी 99,829 वोट लेके 89,829 वोट लिए थे। यहाँ से खिजर मज़ारी थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, 69,113 वोट उन्होंने हासिल किए थे और ये यहाँ से 20,000 वोटों से इलेक्शन हार गए थे सरदार रियाज महमूद मज़ारी से। अब सूरत हाल ये है यहाँ पर कि सरदार रियाज महमूद मज़ारी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जाहिद महमूद मज़ारी आज़ाद हैं, शमशेर अली मज़ारी भी आज़ाद हैं और खिजर मज़ारी जो पिछली दफ़ा नून लीग के उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत से यहाँ पे मुकाबले में है। लेकिन यहाँ सरदार रियाज महमूद मज़ारी जो है इनकी पोजीशन मजबूत है। यहाँ पे जहाँ तक सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ताल्लुक है, 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तो यहाँ 6 की 6 नशिस्तों पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नज़र आ रहे हैं। तो जो नतीजा 2018 में तहरीक इंसाफ के हक में आया था, अब वही नतीजा मुस्लिम लीग नून के हक में नजर आ रहा है। इसमें मुस्लिम लीग नून का कमाल नहीं है, इसमें उस वक्त तहरीक इंसाफ का कमाल नहीं था। कल को हो सकता है यही लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं तो पीपल्स पार्टी भी यही नतीजा देगी, उसमें पीपल्स पार्टी का कमाल नहीं होगा। ये कमाल है एक तो ये जब ये तासुर बन जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट किसकी तरफ है। जिस तरह बलूचिस्तान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, इसी तरह जिला राजनपुर भी उन अजला में से एक है जहां का मूड देख के सियासतदानों का, मकामी कबायली सरदारों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है और हवा क्या चल रही है। तो ये जो राजनपुर है ये इसी तरह ही जो है ये जाता है। जाहिर है वहाँ का स्ट्रक्चर इस तरह का है, वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है वो इस तरह का है कि वहाँ जो कबायली सरदार हैं और फ्यूडल्स हैं वो वहाँ पे जो है वो दे कॉल द शॉट्स। तो वो जो है वो फैसला करते हैं और फिर हल्के का नतीजा जो है 2-4 फैमिलियाँ इधर से उधर होती हैं, बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, और उसके बाद नतीजा जो है वो चेंज हो जाता है। ऊपर 20,000, 30,000, 40,000 वोट एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्शन मैनेज करना आसान होता है शहरों की निस्बत, क्योंकि शहरों में उस तरह के कबायलियत और उस तरह की बरादरी जो नहीं है कि 4 चौधरी हों, आपने उनको साथ में लाना है, उनको कुछ पैसे लगाएं या उनके कोई काम वाम कर दें, उनके मफादात के साथ, आपके मफादात के साथ जुड़ गए हैं तो आपके साथ जुड़ जाते हो, फिर एक ग्रुप बन जाता है और फिर आप जो मर्जी जो चाहें करें। लोगों को आपने बताना होता है जाके उन्होंने कि जी इनको हम उनके साथ हैं, क्योंकि उन लोग उनके पास जाते हैं, वो फिर आगे उनके पास जाते हैं। तो ये इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर है पैट्रोनेज का और एक काम करने का और सारा मामला कचहरियों का, थानों का, ये सारे मसले हैं। तो यहाँ जो है ज़िला राजनपुर की जो सियासत है वो इसके गिर्द घूमती है। तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून यहाँ क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। एक सूबाई असम्बली की सीट चली गई तो चली गई, वरना दोनों कौमी असम्बली की और ज़्यादातर सूबाई असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को जाती हुई नज़र आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।